मुझे अभी पता चला तुमने कॉलेज भी ड्रॉप आउट कर दिया। ये बोलना था क्या? अरे अब क्या फर्क पड़ रहा है, अब कोई टेंशन कर नहीं दिया है। यार, हाँ? फीस ही नहीं भरी गई मेरे से। पहले कौन से साल में किया? मैंने सेकंड ईयर में ही कर दिया था। अच्छा तो जब पहले मैंने फीस भरना बंद किया अच्छा तो कॉलेज वालों ने मुझे ड्रॉप कर दिया अच्छा वो और मैं आउट हो गई। अच्छा मैंने कहा कि बस इससे ज्यादा पैसा है नहीं मेरे पास देने के लिए, हम्म तो अपने आप ही ड्रॉप आउट हो गई मैं। हम्म ठीक है। बट कॉलेज में तुम्हारे, आई थिंक मयंक कॉलेज से ही तुम्हारे साथ है? हाँ तो आई थिंक एक चीज जो अच्छी हुई कॉलेज से, हाँ, मयंक से दोस्ती। मयंक से दोस्ती हो गई, जो अब पूरा भाई वो संभाले हुए है ना, बहुत बढ़िया। और कैसे हुई थी वो दोस्ती? ऐसी क्लास में आया, हाय हेलो हुई, अच्छा, यारी दोस्ती बनी। बट उसको कंटेंट का कुछ पता था या तुम्हें कुछ पता था? नहीं, उस टाइम पे तो यूट्यूब का भी नहीं पता था हमें कि ऐसी कोई ऐप भी है। क्या बात कॉलेज कर रहे में हो? हाँ, हमें ऐसा कोई आइडिया नहीं था। अच्छा हाँ, फिर हम दोनों अलग अलग जर्नी में निकल गए। वो इंटर्नशिप कर रहा था हिंदुस्तान टाइम्स में, रेडियो जॉकी बनना था उसको। तुम किसी न्यूज चैनल मैं में थी? न्यूज़ चैनल में लगी हुई थी। क्या करते थे? अरे यार, वो नीचे वो नहीं आता, एक लाइन पट्टी सी चलती रहती है, हाँ। सिर्फ नीचे उसका काम चलना होता है, वही भरती थी हिंदी में। ओह, हाँ, कौन सा न्यूज चैनल था जिसने फर्स्ट ईयर के ड्रॉप आउट को रख लिया था? ये नाम क्यों बता रहे हो? हरियाणा वाले यार एडजस्ट कर लेते हैं, लविंग है, काफी अच्छा, लविंग है। बट तुमने ज्यादा टाइम वहां पे जॉब नहीं की ना? ज्यादा टाइम टिकी नहीं मैं, निकाल दिया उन्होंने। क्यों? अरे यार, उनकी ना 2 शिफ्ट होती है न्यूज चैनल्स में, सुबह हो और फिर दोपहर तक घर चले जाओ। ठीक है, सुबह जल्दी बुलाते हैं वो 4 लोग। से 2 होती होगी शायद। नहीं, सुबह बुलाते थे वो लोग 7 से 2 के आसपास बुलाते ठीक थे, है। वरना दोपहर में और शाम तक टिको। अब ठीक। मुझे सुबह वाली शिफ्ट चाहिए थी क्योंकि रात को मैं लेट घर पहुंचती थी। हाँ। नोएडा से मुझे द्वारका आना होता था, वो तो मैंने तो कहा मैं ना दोपहर की शिफ्ट कर सकती हूँ, आप मेरे को प्लीज दोपहर की शिफ्ट दे दो। ठीक है। तो वो कहता मेरे को, ये हो गया आपसे जितना काम होना था, आप ना अपना वो लेटर ले आओ भर के और दे जाओ, कल से आने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा सर ठीक है, उस टाइम पे तो बच्चे ही थे। मैंने कहा सर सॉरी मैं मॉर्निंग में आ जाऊँगी मॉर्निंग में। कहता नहीं अब आप घर ही रहो। मैंने कहा ले पकड़ है दिमाग क्या, खराब अच्छा कर तुमने रहा भी है। ऐसी चौड़ में उसको? मैंने उसे भर के दे दिया क्योंकि मेरे को वो वैसे भी मैं बहुत, मेरे से नहीं हो पा रहा था वो भरना वरना टिकर में। बट जैसा तुमने अपने जो स्टॉक में बताया था, फाइनेंशियल कंडीशंस वर नॉट गुड, तो तुम्हें लगा नहीं कि मतलब आई शुड स्टे हियर? एंड वो कौन सा पैसा दे रहे थे मेरे को, इंटर्नशिप फ्री इंटर्नशिप थी। ओह अच्छा। एक कॉफी भी पी लो ना, उसका भी पैसा भरवा लेते थे। अरे बिल्कुल, ये मुझ पे ही चढ़ गई है कि क्या तुम्हें पता भी है मेरे बारे में? हाँ, क्या तुम बोल रहे- जानते भी हो हाँ, कितना है भाई उसको वो। कैसे सपोर्ट कर सकते हो तुम यार? वो कॉफी के पैसे ले रहे हाँ थे। यार, वो तो बहुत वहाँ पैसा मिलने का कोई आसार नहीं था। वहाँ पे जो काम कर रहे थे उनकी सैलरी रुकी हुई थी 2-2 महीने से। वो कह रहे ये इंटर्न, तुम भूखे मर जाओगे, अपने घर अच्छा, रहा करो, कोई दुकान ठीक उकान है। लगा लो। तो फिर क्या किया, मतलब जब जैसे छोड़ दिया? इवेंट करे। कैसे इवेंट? इवेंट में तरह तरह के इवेंट होते हैं। जी। जैसे ये नहीं, कोई नया बिल्डिंग बिक रहा है तो ये नहीं पर्चे वर्चे लेके खड़े रहते हैं Pamphlet, यहाँ, या pamphlet। हॉस्पिटल वाले अपना प्रमोशन करवा रहे हैं तो बंदा खड़ा करते हैं, बांटो पर्चे। ठीक है, तो वैसे पर्चे बांट लिए, सुबह से शाम तक खड़े हैं, पर्चे बांट रहे हैं। 700 रुपये बन गए शाम को। अच्छा, बढ़िया। फिर धीरे धीरे मैंने जो प्रॉपर इवेंट्स होते हैं, कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं, इनमें जो प्रमोशनल वो लगता है, स्टोर से लगते हैं, तो उन स्टोर्स पे खड़े होकर सामान मान बेचना होता है। सुबह से शाम तक तुम्हारा 800-1000 बन जाते 9 हैं। से 9। हाँ लड़कियों के 1000, लड़कों के 700। हाँ। फिर उसके बाद मैंने ना एंकरिंग स्टार्ट करी। अच्छा, हाँ, इवेंट्स में ही एंकरिंग स्टार्ट करी। मॉल वाली? मॉल वाली, और ये जो नहीं यार, ये सोसाइटी वाले क्या होली दिवाली मनाते हैं अपने स्टॉल लगा के, उसमें सुनता कोई नहीं है एंकर को, पैसे मिल जाते हैं, इज्जत बनी रहती है, तो वो करा। फिर अच्छे पैसे मिलने लगे, 2500 हो गए सुबह से शाम तक के 2500। अच्छा, 2500। हाँ, वो इवेंट करने लगे, फिर ऐसे खर्चा निकलता गया। फिर मैंने कहा अब बड़ा करेगी लड़की। और मैंने बहुत काम किया यार, बहुत पर्चे बांटे। अच्छा, कोई फ्लैट व्लैट बेक, उसमें बस ये था ना, ये निपटाने है, ये 100 पर्चे शाम तक खड़े रह गए। पहले ना मुझे भी ऐसा लगता था। एक हॉस्पिटल है, क्या नाम है, प्राइवेट हॉस्पिटल है। क्यों बता रही हो? काटना पड़ेगा, क्यों बता रहे हो? प्राइवेट हॉस्पिटल है, बहुत ठीक है, एक्सपेंसिव है, ठीक है। बहुत महंगा है, बहुत महंगा, बहुत समझ महंगा, जाओ। हाँ। ठीक है, इनके पर्चे बांटने होते थे, तो मुझे ऐसा लगा कि यार पर्चे ही तो बांटने हैं, बांट देती हूँ। मैं सुबह से किसी को भी पर्चे पकड़ा रही हूँ मैं सोसाइटी में, गार्ड ले, तू काम वाले तू ले। फिर उसने देख लिया, अच्छा, तो मेरे को बुलाया, हाँ। कह रहा
मैंने देखा आप क्या कर रही थी। हाँ। मैंने कहा क्या कर रही थी, तूने ही कहा पर्चे बांट। हाँ। कह रहा वो गार्ड क्या हमारे हॉस्पिटल में आएगा इलाज कराने। मैंने कहा जैसा तुम्हारा रेट है ना, आएगा तो कोई भी नहीं। इस हॉस्पिटल में आने से अच्छा मौत आ जाए। सर आपका बिल सही तो हो गया, अब मैं वापस जा रहा हूँ। भाई तो फिर उसने कहा कि आपकी आज की पेमेंट नहीं मिलेगी। मैंने कहा मैं रोना चालू कर दूंगी। क्या है, फिर उसकी पेमेंट मेरे को कम मिली। अच्छा। मेरे को 800 मिलनी थी, मेरे को 400 ही दी सालों ने। ओहो। मैंने कहा, मतलब तुम्हें मेमोरी की प्रॉब्लम थी लेकिन ये सारी अरे कॉन्वर्सेशन ये वाली याद है मेरे को, जहाँ मेरे पैसे मरे हैं, देख लो। पॉइंट याद है। जहाँ जहाँ मेरा पैसा मरा वो मुझे याद है। 400 रुपए याद है इस लड़की को। लड़कियों अपना पैसा कभी नहीं भूलती, ये सारी लड़कियां रिलेट करेंगी इससे। अच्छा। लड़कियों को जहाँ लड़कियों ने जहाँ पैसा फूका है या पैसा उनका मरा है, हाँ। वो नहीं भूल सकती। आज भी याद है। और बताओ थोड़ा अभी, क्योंकि फिर उसने मुझे 400 रुपए दे। मैंने कहा कि अब तमीज से काम करूंगी। ओनली शक्ल देख के पैसे दूंगी कि ये तू अब डिजर्व करता है कि नहीं। deserve कोई बंदा मांग में था, सर आपके बस की नहीं है, रहने दो, ये महंगा हॉस्पिटल है, आप वो सरकारी वाले में जाओ, सफदरजंग पड़ता है हमारा एम्स के पास। फिर यार धीरे 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 प्रमोशन इनके चेंज होते रहे। किसी में कुछ खिलौने बेचने हैं, बच्चे को टॉफियां बांटनी है, यही सब करते रहे। कब कितना ड्यूरेशन तक चला ये है? तो मैं 2-2.5 साल करा। अरे भैया, बहुत। मतलब और इसमें तो काफी वैसा रहता है ना, तुम्हें पता नहीं है कि आएगा कभी कि काम नहीं है कभी नहीं है। हाँ। पर मेरे को फिर एक इवेंट एजेंसी थी, उनसे मुझे काम मिल गया था, 2-3 महीने के लिए फिक्स मिल गया था। अच्छा। और फिर मैंने वो 2-3 महीने लगातार किया, तो मेरे को ना कुछ 25-26 हज़ार रुपये मिलने थे। ठीक है, तो दिवाली का टाइम था भाई, मैं अपनी वो सैलरी लेने गई तो कहता निशु आपने ना ये जो काम है आपका काम कम हुआ है, तो आपको ना 18 ही मिलेंगे। मैंने कहा गाली, वो वाला कैमरा है आपका, दे दो गाली, दे दो उसको, सुन रहा होगा। पैसा दे पूरा। क्या है ये? मैंने भाई बीप कर देना। मैंने कहा पैसे दे भाई। भाई कितना बुरा लगता है जब आप 3 महीने काम सही कर रहे हो, बात है, उसके हाँ पैसे ही नहीं मिल रहे आपको। आप पता है क्या होता है, जब आपको पता होता है ना आपको एक फिक्स अमाउंट मिलने सही वाला है, आपकी- तो आप अपने खर्चों की लिस्ट बना लेते हो। कैलकुलेशन पूरी हो रखी अच्छा है ना, ये हाँ, ना, हाँ। अच्छा ये 4,000 तक के ना यहाँ से कपड़े ले लूंगी, ये करना है, घर में 10 देने हैं, दिवाली है, मम्मी के लिए ये लेना। मैंने कहा तो बहुत कम हो गए। मैंने कहा सर आपसे ये बात तो नहीं हुई थी मेरी। फिर कहता कि नहीं नहीं आप खुद सोचो ना आपने कितने स्टॉल्स लगवाई हैं। मैंने कहा मेरा काम तो स्टॉल्स का था ही नहीं। फिर मैंने कहा कि अगर दब गई तो फिर तो नहीं मिलेंगे। मैंने कहा सुन मैं पढ़ी हूँ सरकारी स्कूल से, हाँ। तू पैसे भर। तो पूरे निकाल। तब उसने मुझे पूरी दी पेमेंट 28 के टाइम। अरे भैया, मैं पैसा नहीं छोड़ती। मैंने कहा या तो आज मुझे मेरी पूरे पैसे मिलेंगे या तेरी कंपनी चलेगी, तू डिसाइड कर ओ ले। भाई, अच्छा। मैंने सीधा यही बोला। मैंने कहा सर आप मेरे को अपना बेवकूफ़ मत समझो। आपने मेरे को कब कहा कि कोई टारगेट है? आपने कहा कि पर्चे बांटो, ये करो वो करो, मैंने करा। अभी आप मेरे को पैसे दो पूरे। हाँ। मैंने कहा मेरे 28 जाएंगे, तेरा कितना जाएगा तू हिसाब लगा। ओ भाई साहब, अरे अंदर का कौन सा सरकारी स्कूल है ये? वो वाला सरकारी नजफगढ़। अरे भैया, मैं तो तब भी पुष्पविहार के सरकारी में पढ़ा था। तो गाइस ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स में पैक आपको बड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू काफी वाइल्ड लाइफ शो क्लिप्स।